नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बयान पर जारी बवाल, नोटिस से होगा हल, ये बड़ा सवाल। दरअसल आईएएस अफसर संतोष वर्मा को लेकर विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। सरकार ने अब संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस भेजा है। सो कॉज नोटिस दिया गया है और 7 दिन में उनसे जवाब तलब करने की बात कही गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नोटिस देना ही काफी है? क्या सिर्फ एक नोटिस से उनकी बात समाप्त हो जाएगी? जबकि उनकी विवादित बयान के बाद प्रदेश में जमकर बवाल मचा। पहले इस पर एक देखिए हमारी खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे खास चर्चा। आईएएस अफसर संतोष वर्मा के ब्राह्मण की बेटी को लेकर दिए विवादित बयान पर हंगामा बढ़ता देख सरकार एक्शन में आ गई है। समान प्रशासन विभाग ने कृषि विभाग के उप सचिव आईएएस अफसर संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस नोटिस में उनसे 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया। अपर सचिव कार्मिक फरीन खान ने नोटिस में लिखा है कि संतोष वर्मा की टिप्पणी प्रथम दृष्टया सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने वाली प्रतीत होती है। ये टिप्पणी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों से अपेक्षित आचरण के अनुरूप नहीं होकर अनुशासनहीनता की कैटेगरी में आती है। आईएएस संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस। सरकार को 7 दिन में देना होगा जवाब। संतोष वर्मा की टिप्पणी को बताया गंभीर, सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने वाला बताया। संतोष वर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें, सरकार ले सकती है बड़ा एक्शन। विवादित बयान पर सियासत का दौर भी जारी है। बीजेपी और कांग्रेस भी इस बयान और इस टिप्पणी को लेकर संतोष वर्मा पर हमला बोल रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की बात करें तो उन्होंने कहा है कि बहन बेटियों का अपमान नहीं सहा जाएगा। कुछ जातिवादी लोग हिंदू एकता को भंग करना चाहते हैं और आपराधिक मानसिकता किसी भी प्रकार से प्रदेश में नहीं चलेगी। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा कि अफसरों को इस तरीके के बयान से बचना चाहिए, बेटियों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है और आरक्षण का ठेका संतोष वर्मा ने नहीं लेकर रखा। ये सब एक जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी। कोई वर्मा जी की निजी जागीर नहीं है आरक्षण कि कोई बेटी अगर उनको ब्याह देगा तो वो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। ये बयान बहुत खराब टेस्ट में दिया गया बयान है और एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के द्वारा इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। जिस तरह से कोई व्यक्ति दलित समाज को अपशब्द कहकर उसका अपमान करता है तो उस पर एट्रोसिटी एक्ट लागू होता है, उसी तरह वर्मा जी ने जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है, एक बहुत बड़े वर्ग का अपमान किया है, उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आईएएस अफसर संतोष वर्मा के विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। भोपाल ही नहीं, प्रदेश भर में उनके खिलाफ ब्राह्मण और हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। अब माफी से काम नहीं चलेगा, बात आगे बढ़ गई और अब तमाम संगठन उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। साथ ही उनके खिलाफ सरकार ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से ये मामला गरमाया आईएएस संतोष वर्मा के बयान के बाद, जब तमाम चर्चाओं का दौर शुरू हुआ, कई सवाल खड़े हुए, तो सरकार ने भी संज्ञान लिया है और यहां पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और इसे लेकर 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है, जवाब तलब किया गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ जवाब लेने से मामला हल हो जाएगा? उनकी कही बात से जो लोगों में आक्रोश फैला, क्या उसके लिए यही न्याय है? अब तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। खैर, क्या आगे की तस्वीर होगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस से प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएस टीवी में। और हमारे साथ सपा प्रवक्ता यश भारती जुड़ेंगे। आनंद जी, पहले आप ही के पास में आऊंगा। कांग्रेस इसे कैसे देख रही है? पहले दर्शकों को एक बार हम फिर बता दें, क्योंकि मामला जो लगातार चल रहा था, कई अगर दर्शक इस चीज को, खबर को ना समझ पाए हो, ना पहुंची हो, तो आपको पहले बता देते हैं कि वही आईएएस संतोष वर्मा है जिन्होंने कहा था कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए तब तक कोई ब्राह्मण समाज की बेटी
मेरे बेटे को ना दे दे, उससे संबंध ना बना ले। इस तरह की भाषा का उपयोग किया गया था। अब तमाम तरह के उनके लॉजिक थे, क्या तर्क था, वही जाने। खैर, चर्चा की शुरुआत करेंगे। आनंद जी, आप क्योंकि तमाम लोग चर्चा फिर से कर रहे हैं, तमाम चर्चाएं फिर गहराई हैं, देश भर में चर्चा बन रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? और लगातार जो कार्रवाई की बात कही जा रही है, क्या 7 दिन का जो नोटिस, 7 दिन में जवाब मांगा गया है, काफी है या कुछ और होना चाहिए? सरकार ने सोशल मीडिया एक्ट में संशोधन किया है और उसमें संतोष वर्मा जी का बयान रिकॉर्डेड है, तो फिर कारण बताओ नोटिस क्यों? सरकार विवादित बयानों पर इमीडिएट एक्शन ले सकती है, पर क्यों नहीं ले रही है, ये समझ से परे है। क्योंकि सोशल मीडिया पे कंटेंट डालने वाले पे आप इमीडिएट एफआईआर करते हैं और संतोष वर्मा जी पूरे देश की प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कानून व्यवस्था पर, लोकतंत्र पे। तो उस पर आरक्षण नीति के तहत वो जो उन्होंने बोला है गैर जिम्मेदार बयान है। आईएएस अधिकारी अगर इस तरह का बयान देता है तो उस पर तो तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी हर समय गली क्यों निकाल लेती है? अभी 7 दिन का नोटिस, कारण बताओ, तो कारण क्या होगा? हमने तो बयान दे दिया, एक तबके का अपमान कर दिया, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर दिया संविधान के तहत, तो बचा क्या है उसमें? कारण बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या इंतजार करेगी कि वो कारण क्या बताएंगे कि मेरे मुंह से गलती निकल गया ऐसा? यानी आनंद जी, ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रक्रिया है, बस प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए, जो होना था हो गया और जो होना होगा वो भी होगा, ये माना जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, उन्होंने उनके मंत्रियों पे कार्रवाई नहीं की। जब देशद्रोह के मामले पे उन्होंने अभी सेना विंग कमांडर के लिए बोला, जगदीश देवड़ा जी ने सेना के लिए बोला, इनके आईएएस अफसर जो इनकी कठपुतली है इन्होंने बोला। तो ये तो एक चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का कि ऐसे लोगों को बचाना और अपना संरक्षण देना, क्योंकि ये तत्काल कार्रवाई नहीं करते किसी पे, न कर सकते हैं, क्योंकि इनको एक डर, एक भय कि अगर उस तबके पे कार्रवाई की तो शायद प्रशासन में कोई समस्या आएगी। तो मैं समझता हूं कि इस पर कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। ये हमारे मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक जी ने भी कहा, उन्होंने संविधान का कानून भी बताया, और एक जनरल आदमी भी समझता है कि आईएएस अफसर अगर खुद जो जवाबदार है इस तरह का बयान देगा तो बाकी लोगों की बिल्कुल ठीक बात है। आम लोगों की भी इतनी समझ होती है कि क्या कुछ इस पर होना चाहिए और क्या कुछ उसका अर्थ होता है। यश जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उन पर आऊंगा, लेकिन आनंद जी, एक सवाल और आपसे है कि रामेश्वर शर्मा की आपने प्रतिक्रिया देखी है, वो कह रहे हैं कि किसी भी बहन बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं है, उचित कार्रवाई जो होगी उस पर की जाएगी। इस चीज को आप कैसे लेते हैं? क्योंकि बीजेपी से कोई है नहीं, होते तो हम उनसे सवाल करते, आप इसे कैसे देख रहे हैं? बेटियों का अपमान तो उन्होंने कर दिया, यही तो बोल रहा हूँ, बेटियों का अपमान तो उन्होंने कर दिया। अब कार्रवाई में 7 दिन का समय क्यों? रामेश्वर शर्मा जी हिंदुओं की बात करने वाले हैं, हिंदुओं के संरक्षण की बात करने वाले हैं, तो आईएएस वर्मा जी ने तो सीधे ब्राह्मणों पे वो प्रश्न चिन्ह उठाया है, नाम लिया है कि ब्राह्मण की लड़की। तो क्या ब्राह्मण हिंदू नहीं है? या भारतीय जनता पार्टी या रामेश्वर शर्मा जी हिंदू नहीं है? तो करें कार्रवाई। बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से कोई यहाँ पर बात रखने के लिए है नहीं कोई पक्षकार, लेकिन अगर कोई सुन रहा हो तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि रामेश्वर शर्मा जी जो कह रहे हैं, कांग्रेस बता रही है, आनंद जी कह रहे हैं कि जो अपमान था वो तो कर दिया गया, और कार्रवाई में 7 दिन का जो नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा गया है, उससे क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए, उम्मीद हम करेंगे। यश भारती जी, मैं आपके पास आऊंगा, शायद आप रास्ते में हैं, कहीं जा रहे हैं, लेकिन आवाज अगर प्रॉपर पहुंच पा रही हो तो पहले ये बताइएगा कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर क्या स्टैंड रखती है, क्या आपका मानना है, ये बयान को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि जो 7 दिन में जवाब मांगा गया है, इसे लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, 1 मिनट लगेगा ऋषभ भाई, 2 बातें अलग अलग हैं। ब्राह्मण जाति की बिटिया को लेकर के बात करी, अपने लड़के को लेकर के बात करी, शब्दों का चयन ठीक नहीं है, शब्दों का और भाषा का। लेकिन अंतर जातीय विवाह के लिए तो सरकार पैसा देती है। अगर किसी अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी के परिवार में अगर कोई लड़की देगा तो सरकार प्रातिशुल्क दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार पैसा दे रही है। और यहाँ विषय है आरक्षण को लेकर के, आरक्षण कब तक रहना चाहिए? बार बार लोग इस बात को कहते हैं कि अगर कोई आईएएस हो गया तब उसको आरक्षण नहीं देना चाहिए, तो बात वहां से शुरू हुई, उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। मुख्य बात यह है आरक्षण कब तक रहे। नहीं यश भारती जी, ये मसला आरक्षण का बचा ही नहीं है, आप थोड़ा उसको अलग मत ले जाइए। मसला आरक्षण का बचा ही नहीं है, आरक्षण पर तमाम चर्चाएं होती रही हैं।
अभी सीधा साधा जो आईएएस होने के बावजूद जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या सपा का स्टैंड है? ऋषभ भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ, दो बातें अलग अलग हैं। मैंने शुरुआत नहीं, में अलग कहा, अलग नहीं है सर, एक ही बात है। उस एक बात पर आपका क्या सोचना है? नहीं, यहाँ बात एक आरक्षण की है, जहां से बात शुरू हुई। नहीं, और आरक्षण दूसरा की फिर ये बात है, ब्राह्मण लेकिन बेटी के फिलहाल लिए उस पर चर्चा नहीं हो रही। ये डिबेट हो, प्रदेश में चर्चा हो, देश में चर्चा हो, जिस आईएएस के बयान को लेकर चर्चा हो रही है। मैं चाह रहा हूं कि आप ये बताएं कि आप क्या सोचते हैं उनके व्यक्तिगत तौर पर, उस जो व्यक्ति है आईएएस संतोष वर्मा है, उनको लेकर आप क्या सोच रहे हैं इस बयान को लेकर? मेरा ये कहना है कि उनके शब्दों का चयन गलत हो सकता है, लेकिन बात अगर हम कुप्रथाओं की बात करें, जो सनातन धर्म में बहुत सारी परंपराएं रही है, सती प्रथा रही है, अगर बच्ची का बच्चे से विवाह होता है तो कन्यादान होता है। क्या कन्यादान करने की वस्तु है? अगर ये बहस चलेगी तो बहुत लंबी जाएगी। विवाह होता है, दो परिवार जुड़ते हैं, लेकिन सारा त्याग लड़की को करना पड़ता है, लड़की के घर वालों को करना पड़ता है। छोटा बच्चा, लड़का जो है, जो दूल्हा बन रहा है, वो छोटा है उम्र में, लेकिन ससुर पैर छुएगा, सास पैर छुएगी, पूरा परिवार पैर छुएगा, लड़की से पराया जैसा व्यवहार करने वाली बात कही जाएगी। तो देखिए, वो बहुत बड़ी लंबी बातें हैं, उन पे बातें करने का कोई मतलब नहीं है। शब्दों का चयन ठीक नहीं है सीएल वर्मा जी का। नहीं, लेकिन आप बस इतना कह के मुझे लगता है हल्का करने की शब्दों का चयन नहीं, ठीक नहीं है। इस बात देखिए, ठीक है आनंद जी, कोई रिएक्शन इस पर दीजिएगा जो बात यश भारती जी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि शब्दों का चयन ठीक नहीं है। मसला तो शब्दों का ही है ना सर। अब शब्दों को लेकर तो अगर यहाँ आप दोनों मेहमान बैठे हैं, मैं आपको आपका स्वागत करूं, एक अलग भाषा में स्वागत कर दूं, कहूं कि मेरा मानना कुछ और है, तो वो आपको ठेस पहुंचा देगा, वो आप सहन नहीं कर पाएंगे और आप कहेंगे कि मैं एक पत्रकार हूं, एंकर हूं, और आप इस तरीके से आपको समझ होनी चाहिए। तो असली मसला तो यही है। लेकिन अब ठीक है कि इस बात को अब हल्का किया जा रहा है, क्या यश भारती जी जरा? आनंद जी, देखिए, शब्दों का तो खेल ही है। इस जीवन में जो बोला जाता है वही तो सुना जाता है। भावनाएं तो किसी की कौन पढ़ सकता है? भगवान भी नहीं पढ़ सकते, तो ये कहां से पढ़ रहे हैं? तो जो बोला है वही है ना हकीकत। तो जो बोला जाता है और कान से सुना जाता है, ये प्रकृति का सत्य है। अब ये प्रकृति के सत्य को भावनाओं से जोड़ रहे हैं, आरक्षण से जोड़ रहे हैं। ये सीधे ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है और उसके निर्णय पर उस पर कार्रवाई होना चाहिए? एक सीधी सीधी बात है, उसको इतना घुमाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल यश जी, पता नहीं क्यों सरकार, बिल्कुल यश जी, मैं यही कह रहा हूं आपसे। जहां आप सवाल खड़े कर रहे हैं, ठीक है, हर सवाल आपका कई जगह तर्क है, जायज है, लेकिन यहां तो आपको कहना चाहिए सीधे तौर पर कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। और गहरा मैं कहता हूं कि आक्रोश भी आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि बेटियों का अपमान ये कोई ब्राह्मण की बेटी की बात नहीं है। इस तरह की मानसिकता ये है जो बेटियों को लेकर पूरी बात है। लड़कियों को आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप सोचिए ना कि लड़की को लेकर, कोई बेटी को लेकर कह रहे हैं, तो एक बेटी की क्या वैल्यू है? क्या कोई वो सामान है, कोई इस तरह का एक कोई यूज टूल है? तमाम तरीके से इस तरह की बहुत एक विस्तृत नजरिए से आप देखिए इसको, कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं, कितनी घिनौनी बात वो कह रहे हैं। यश भारती जी, यश भारती जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। जी जी, मैं यही कह रहा हूं कि सीधे तौर पर विरोध किया जा सकता है इस बात का। नहीं, देखिए, विरोध समर्थन, मैंने जो बात कही, आपने मेरी बात को ही दूसरी दिशा में ले लिया। मैं फिर दोहरा रहा हूं उस बात को। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर सीएल वर्मा जी के बयान की बात की जाएगी तो वो आरक्षण से शुरू हुई और बेटी तक बात पहुंची। अब बेटी, उन्होंने ब्राह्मण शब्द नाम ले लिया, तो विरोध केवल ब्राह्मण की बेटी है इसीलिए हो रहा है। वो हो सकता है क्षत्रिय का नाम ले सकते, हो सकता है वो वैश्य का नाम ले लेते। तो हर जाति वर्ग के लोग अगर आपस में बात करेंगे तो फिर हम समानता की बात कहां कर पाएंगे? हम संविधान की बात कहां कर पाएंगे? और यहाँ विरोध केवल इसीलिए हो रहा है, जितने लोग विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मण की बेटी के लिए कह दिया है, ब्राह्मण की, अरे बेटी के लिए कहा है भाई। अगर बेटी के लिए कहा है, आपको लगता है बेटी अपमानित चाहिए, तो विरोध कीजिए ना उस बात का। लेकिन आप खुद इस बात से बांट रहे हैं समाज को कि केवल ब्राह्मण की बेटी है। या आरक्षित वर्ग के लोगों के साथ में शादी करने में ब्राह्मण की बेटी हो जाएगी, तो ये जो भेदभाव वाली बात है वो कहां खत्म हो पा रही? उनके शब्दों के चयन का पूरा विरोध होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, सबका विरोध होना चाहिए अगर शब्द गलत बोल रहे हैं, जैसा आपने भी कहा ऋषभ जी। लेकिन ठीक है, लेकिन मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूं। मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूं। मैं बिल्कुल समझ जाऊं, क्रिया की प्रतिक्रिया जिस तरीके से हो रही है वो बिल्कुल उचित नहीं है। उससे समाज में खाई पैदा हो रही है और खाई नहीं होनी चाहिए। अगर सीएल वर्मा जी से के बयान से अगर लोग नाराज हैं, संतोष वर्मा जी के बयान से,
तो फिर नाराजगी उन लोगों के बयान से भी होनी चाहिए जो प्रतिक्रिया जिस तरीके की दे रहे अरे हैं। सर ठीक है, आप हर मसले पे आप मुझे नहीं लगता आप कौन सा ये तर्क लगा रहे हैं। आप सीधे तौर पर ये क्यों नहीं कह देते कि अगर ये शायद नाराज हैं, ये क्या होता है? आप तो कहिए ना कि ये बिल्कुल गलत है और इस तरह की मानसिकता ही खराब है, ना सिर्फ एक IAS होने के नाते बल्कि किसी भी व्यक्ति भाई के लिए। मैंने कितना सीधा एग्जाम्पल दिया। मेरी बहन, मेरी बेटी शादी होने के बाद दान देने की वस्तु है। ये कुप्रथा खत्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको ठीक है नहीं हो रहा। आनंद जी, थोड़ा आप, मुझे लगता है आप थोड़ा समझ पा रहे हैं, थोड़ा बताइएगा आनंद जी। लेके बात कर रहा हूँ, आरक्षण की प्रक्रिया को लेके बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो उन बातों को भी ला रहे हैं जो दो बातों का जिक्र वो कर रहे हैं यश भारती जी। ये वो दो बातें जिनकी चर्चा नहीं हो रही है, वो कोई विषय ही नहीं है। आनंद जी देखिए, बात घुमा जातिवाद की खाई कहां बढ़ रही है। पहली तो महिला का अपमान है, सीधे तौर पे उनको माफी मांगनी चाहिए संतोष वर्मा जी को। और जो सामने लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो वो तो विरोध करेंगे ही ना। अगर किसी जाति का भी आप अपमान कर रहे हैं तो अपराध तो महिला का अपराध, महिला का अपमान कर रहे हैं और फिर जाति का अपमान कर रहे हैं, तो आपको ये अधिकार दिया किसने? और सरकारी पद पे होने के बाद इनको मजाक बना रखा है इन्होंने प्रजातंत्र के, लोकतंत्र को, कि जिसकी जो मर्जी आएगी, चाहे मंत्री बोल दे, चाहे विधायक बोल दे, चाहे IAS अफसर बोल दे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पूरे देश को मजाक बना के रखा है इन्होंने लोकतंत्र के नाम पे। जिसकी जो मर्जी आती है वो बयान दे देता है, साधु संत अपने बयान दे देते हैं, मंत्री अपने बयान दे देते हैं, पर उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। और एक सरकारी अफसर पे कार्रवाई कैसे करेगी भारतीय जनता पार्टी? ये भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि जब सवाल उठना चाहिए, क्योंकि आपने कह दिया कि कार्रवाई कर ली जाएगी, आपने कह दिया बहन बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? बर्दाश्त ही तो हो रहा है। बयान जिस तरीके से दिया गया, क्या आपने बड़ा कदम उठाया? कहाँ क्या वजह है कि सिर्फ एक मामला नहीं है संतोष वर्मा के खिलाफ इस तरह के बयान का? ये तो सिर्फ बयान है, ना जाने कितने ऐसे मामले हैं जो उनकी लगातार छवि लोग जानते हैं। तो यश भारती जी, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर खुलकर बताइएगा कि इस तरीके से जो संतोष वर्मा का चरित्र का लोग लगातार चर्चा करते हैं, या फिर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, ये बयान क्या कोई सिर्फ समाज से रिलेटेड है? ये आप सीधे तौर पर देख रहे होंगे, आप कह भी रहे हैं बात को, लेकिन आप थोड़ा एक दो बातों को और मिक्स कर रहे हैं। क्या सीधे तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चियों को समझ क्या रहे हैं? ये जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, आप सिर्फ जातिगत तौर पर ही क्यों इसे देखा जाए? तमाम तरीके से इंडिविजुअली भी बच्चियों का अपमान है, लड़कियों का अपमान है। देखिए, आपके लिए संतोष वर्मा जी कोई विषय हो सकते हैं, उस पर कार्रवाई कानून को करनी है, सरकार को करनी है। लेकिन यहाँ मैं उस विषय को लेकर चल रहा हूँ जहां से बात शुरू हुई। बात आरक्षण से शुरू हुई, तो मैं आरक्षण तक सीमित रहना चाहता हूँ और अंतरजातीय विवाह तक की बात कर रहा हूँ। अंतरजातीय विवाह को इसीलिए आगे बढ़ाया गया ताकि ये जो जातीय भेदभाव है, रोटी बेटी का जब संबंध होगा तो चीजें बटेंगी नहीं, सब एक साथ आएंगे, समानता की बातें होंगी, सामाजिक न्याय की बात होगी। लेकिन जिनको सामाजिक न्याय से दिक्कत हो, जिनको समानता से दिक्कत हो, वो रोटी बेटी के संबंध में ऐतराज रखेंगे। और वो अपने ही समाज में, ब्राह्मणों में एक संत है, वो ये कहते हैं कि कुछ ब्राह्मण है वो उच्च कुल के हैं, कुछ ब्राह्मण है वो नीचे कुल के हैं। तो एक ही वर्ग के अंदर, एक ही जाति के अंदर छोटे बड़े का भेदभाव, ठीक है, वो भेदभाव कैसे खत्म आनंद जी कुछ होगा? कहना चाह रहे हैं? इस पर चिंतन करना चाहिए समाज को। संतोष वर्मा जी जैसे लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो समाज है वो अगर बिगड़ जाएगा कि ब्राह्मण की बेटी है, क्षत्रिय की बेटी है, वैश्य की बेटी है, इन खाइयों में अगर आ जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? नहीं ठीक है, देखिए आप अगर कोई अपने नाम के आगे कोई जैन लिख रहा है, कोई भारतीय, कोई आप समाज का नाम लिख रहा है, तो ये तो प्रैक्टिकल लिखा जाता है, ये तो विरोध करेंगे ही क्योंकि इनके बारे में बोला जा रहा है। लेकिन मसला ये नहीं है कि जातिगत रूप से बटे हुए लोग हैं या चीजें हैं, सीधे तौर पर बच्ची को लेकर अपमान किया गया, उससे हाथों को लेकर रहे हैं। ठीक है, मुझे आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु ने ये बोला कि नहीं बोला कि ब्राह्मण की दुबे, चौबे और कई जातियों के नाम बताए, ये बहुत ही खराब लोग होते हैं? नहीं ऐसी, लेकिन इस बात का किसने समर्थन किया? करेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई कौन सा वर्ग है जो इस बात का समर्थन कर रहा है। अगर इसका विरोध हुआ तो आप भी देखिए ना, इसका विरोध देखने को मिला, भले ही कोई गुरु दे दे, कोई बाबा दे दे, या कोई बड़ा नेता दे दे। तो उनके चेले को पूजा जा रहा है पूरे जमाने में। समर्थन कर रहे हैं क्या आप? इनसे पूछिए सर, आप समर्थन कर रहे हैं क्या इस बयान का? आप घुमा मैं किसी भी भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं किसी भी भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूँ, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो लिंग के आधार पे हो। नहीं यश भारती जी, आपके शब्द और आप जो कहना चाह रहे हैं, आपकी दो चीजें दिखाई दे रही हैं। आप यहाँ पर समझा सकते हैं, लेकिन लोग भी आपको देख रहे हैं, थोड़ा सोचिएगा जरूर कि आप खुले तौर पर नहीं समर्थन इसके विरोध कर पा रहे हैं।
आप तमाम इसमें तर्क ले आ रहे हैं। मसला जो आप कह रहे हैं मैं ये कह रहा आरक्षण हूं, का, वो संतोष तो और वर्मा चर्चा इस बहुत पर होती छोटी है, हो चीज आप सकती है। संतोष वर्मा को इतना बड़ा क्यों बनाना चाहते हैं? हम समाज को सुधारें, समाज की हमारे प्रति हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। समाज कैसे सुधरेगा यश भारती जी, जब विरोध किया मैं जाएगा, उसी बात की विरोधी बात कर करने रहा की हूं। बात तो हो रही है। अगर मेरे घर में शादी होके किसी की बेटी आ रही है, मेरे घर की शादी होके बेटी किसी को दे रही है, कन्यादान दान व्यवस्था क्या है? उन्होंने यही तो कहा कि मेरे यहाँ अगर बेटी आएगी तभी काम चीज होगा। तो मैं तो सबकी बात कर रहा हूं, मैं उनके यहाँ की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मुझे लगता है आपने कुछ विशेष तौर पर इस मामले को समझा है। की बेटी हो, लोधी की बेटी आनंद हो, जैन साहब। सम्मान तो सबका होना चाहिए ना। नहीं, सीधा प्रश्न ये है कि ये जो बयान है उन्होंने सही दिया है या गलत दिया है, इतनी बात करिए। बाकी तो अंतरजातीय विवाह, बाकी कानून, इस देश की परंपराएं, संस्कृति की परंपराएं सबको सब मालूम है सर। आप एक लाइन में बताइए कि आप उस बयान का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। ये डिबेट इसके लिए रखी गई है। बिल्कुल, यही मैं लगातार आपसे पूछ रहा हूं। जाति में किसी दूसरे की बेटी, उससे मतलब नहीं है। बेटी का अपमान किया है या नहीं किया है, इस पे जवाब दीजिए। आप बात को गोल मोल मत घुमाइए। आप धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात मत कीजिए। अगर अंतरराज्यीय विवाह, कांग्रेस पार्टी, वो उनके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी जाति की व्यवस्थाएं हैं कि वो क्या करते हैं। उसको आपको बोलने का सवाल जवाब नहीं है कि वो क्या करते हैं। 14 जाति में बटे हैं, 20 में बटे, वो उनकी अपनी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाएं अपनी है। उसका अधिकार आपको है ही नहीं। आप जबरदस्ती उसमें डिटेल्स डाल रहे हैं। आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि वो जो बयान उन्होंने दिया है उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। आप इतनी बात कीजिए। आनंद जी, आप तो बिल्कुल समाज ठीक सुधार, है, मैं सहमत हूं आनंद जी आपकी बात से। यश भारती समाज सुधारने के लिए क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप थोड़ा अगर चीजों का नजरिया हटाएंगे, चीजें देखेंगे, स्पष्ट तौर पर होगा तो ये वाकई में बहुत जायज बात करें आनंद जी। ऋषभ भाई, मुझे जहां तक लगता है ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अगर ये मुझसे कह रहे हैं कि मैं समाज सुधार की बात ना करूं, तो ये कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है कि उनके प्रवक्ता आके यहाँ बात कर रहे हैं कि समाज सुधार की बात मत करो, यानी समाज बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। मैं अगर समाज सुधारने की बात कर रहा हूं तो कह रहे हैं समाज सुधार की बात न करो। कांग्रेस पार्टी इन पे ध्यान देगी, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इन पे ध्यान देगा। ये जवाबदारी किसकी है? सरकार की है ना। ये तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं भाजपा का हूं, सरकार मेरी कार्रवाई मुझे करनी है किसी के ऊपर। तो कांग्रेस बोल रही है, यही तो कांग्रेस बोल रही है कि जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई कीजिए और उसको रोकिए, तब तो समाज सुधरेगा। आप तो उल्टे उनका सपोर्ट कर रहे हैं इस डिबेट में। आप ये आपको लग रहा है कि मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूं, किसी के समर्थन में हूं, किसी के खिलाफ हूं, ये आपको लग रहा है। नहीं, ठीक है यश जी, तो हम यही तो कह रहे हैं कि आपको जो लग रहा है वो आप क्लियर नहीं बता रहे हैं, आप वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो उम्मीद आपसे की जा रही है वो मैंने इस बड़ा ऋषभ भाई, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा, संतोष वर्मा कोई विषय नहीं है। बहुत सारे संतोष वर्मा आएंगे। संतोष वर्मा क्यों विषय नहीं है? क्यों किसी की बेटी के बारे में ऐसा कह रहा है? आप भूल जाइए कि ब्राह्मण की बेटी किसके बारे में कहा। अगर किसी की बेटी उनके बेटे के साथ संबंध बनाए, शादी कर ले, तो क्या आरक्षण ठीक हो जाएगा? एक आईएएस अफसर है सर वो। संतोष वर्मा क्यों विषय नहीं है? बिल्कुल विषय है, संतोष वर्मा बिल्कुल विषय है। ऋषभ भाई, या तो कांग्रेसियों से बुलवा लीजिए जो पार्टी की लाइन से बाहर हो। नहीं ठीक है, लेकिन चर्चा सर ये राजनीति इसमें मत लाइए। यश जी, राजनीति इसमें मत लाइए। और जो आनंद जी बात कर रहे हैं बड़ी जायज बात कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है। बात कर रहे हो, मेरा जवाब लीजिए। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि संतोष वर्मा जैसे अगर उनका विषय है, उल जुलूल बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। हम हर एक को अगर टीवी चैनल में बहस करने की कोशिश करेंगे, जरूरत नहीं है उन लोगों को आगे बढ़ाने की। जो भी शब्दों का चयन गलत करता है, विचार गलत रखता है, उसको आगे बढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं क्यों नाम लूं उनका बार बार? मैं अपने समाज में सुधार करने की बात करूं, मैं अपने चरित्र में सुधार करने की बात में वो कर रहा हूं। विरोध है, विरोध कर दिया। अरे सर, फॉर्मेलिटी है, ये फॉर्मेलिटी है, ये क्या बात कर रहे हैं यश जी? विरोध कर दिया? अरे मैं फांसी पे चढ़ा सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? करना भारतीय जनता पार्टी को है जो आपके पैनल में नहीं बैठी है, करना सरकार को है जो आपके पैनल में नहीं बैठी, जो प्रतिक्रिया नहीं दे रही। ठीक है, क्या कांग्रेस पार्टी इसमें कुछ कर पाएगी या हम लोग कुछ कर पाएंगे? ठीक है, मुझे लगता है कि जो लोग डिबेट देख रहे हैं वो यश जी की बातों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि बहन बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो सवाल आपसे है। पहली बात तो ये, इस डिबेट में आपको कोई व्यक्ति यहां बैठा नहीं है। और दूसरी बात यह कि सवाल आप तक पहुंचे तो बताइएगा कि क्या बहन बेटी का अपमान को होने से आपने रोक लिया? क्या कुछ बड़ी कार्रवाई आपने कर दी है कि एग्जाम्पल सेट हो जाए कि ऐसे लोग फिर ना बोलें? आनंद जी, लास्ट रिएक्शन आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है, करती कुछ और है।
अभी तक इनको एक्शन ले लेना चाहिए था, क्योंकि एक पर्टिकुलर वोट बैंक उनका नाराज हो जाएगा, एक आईएएस अफसर की पूरी लॉबी उनसे नाराज हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई और सहमी हुई है। अगर ये किसी आम एक व्यक्ति ने किया होता या किसी अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा अगर वे बयान दिया जाता तो उस पर त्वरित कार्रवाई होती। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा कि ये जो सही चीज है उस पर कभी एक्शन नहीं लेती है। मैं इसे 10 उदाहरण दे सकता हूँ जिसपे उन्होंने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, आज ये जो बात ठीक है आनंद जी, बिल्कुल आनंद जी, देखिए आपने जो सवाल खड़े किए ये बिल्कुल आप विपक्ष में हैं, ये सवाल खड़े करते हैं। अगर कोई बीजेपी से होता जवाब भी देना चाहिए था, जवाब देना की उम्मीद भी हम करेंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप जो सच्चाई है आप उसको सच्चे तरीके से भी सामने रख रहे हैं। यश जी भी बात कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन यश जी अलग तरीकों को यहां पर ले आए हैं। खैर इस पर मुझे लगता है चर्चा आगे हो सकती है। फिलहाल समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आनंद जी, बहुत शुक्रिया यश जी आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जिस तरीके से ये पूरा मामला तूल पकड़ा और आईएएस संतोष वर्मा के बयान ने काफी चर्चा भी बटोरी है, और जिस तरीके से बेटियों का अपमान किया, ब्राह्मण समाज को लेकर भी काफी नाराजगी ब्राह्मण समाज में देखने को मिली है। लेकिन अब तमाम तरीके से सरकार ने एक्शन के तौर पर 7 दिन में जवाब मांगा है, 7 दिन में नोटिस दिया है कि कारण बताओ नोटिस दिया जाए। यानी एक तरह से तो ये प्रक्रिया ही है कि फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी कि किस सोच के आपने दिया, कारण बताओ। लेकिन जो अपमान हुआ है उसको लेकर क्या मैसेज जाएगा, क्या इसका उदाहरण बनेगा, इस पर लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।